गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? देखिए, खड़गे साहब ने तो डायरेक्टली कहा कि किसी को अगर चोट पहुंची हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मैं ये मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। ये हुई ना बात। पहले मुझे बताइए, हिंदुओं को गाली क्यों दी? आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है, गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। जितने संविधान प्रेमी उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो, अम्बेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। अभी सबर तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूँ? मैं भी नहीं जा रहा हूँ, सबर कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूँ। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूँ। ये भगवान क्या जुल्म। खड़गे जी पे आप लोग इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनकी एक बात आपको कहीं हुई चुपती है, और ये पहला नहीं है। कांग्रेसियों को ज्ञान दे दूं, क्योंकि कांग्रेसी आजकल पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ते लिखते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द आता है, जाति 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 जाति। उसके अलावा उनको कुछ पढ़ना लिखना आता है। 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। को ज्ञान की जरूरत है, आवाज बंद कीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है, आवाज बंद कीजिए। 2 से 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी, समझ रहे हैं आप कितनी? और भारत की जीडीपी 1% बढ़ेगी। कुंभ से, अकेले कुंभ से भारत की जीडीपी 1% बढ़ जाएगी। लोगों ने मंदिर पर भी सवाल उठाए थे। राम मंदिर पे कहा कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार चलता रहेगा? हमने आपको बता दो, राम मंदिर से कौन सा रोजगार चलता रहेगा? आप कह रहे हैं कि राम मंदिर से रोजगार पैदा हुआ, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा रोजगार हर जगह पैदा होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद 70,000 रोजगार क्रिएट हुआ है। 70,000। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मंदिर को, जिसको आप कहते हैं इस मंदिर बनाने से क्या होगा? 52 करोड़ रुपए का हज हाउस बनने से किसी का गरीबी दूर नहीं हुई। बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो गाली देने का काम कर खड़गे जी भगवान राम है क्या? कि वो हिंदुओं को गाली देते रहेंगे, हम खड़गे जी से सवाल भी ना करें? खड़गे जी का परम पिता ब्रह्मा हो गया, उनसे सवाल नहीं पूछे। खड़गे जी हिंदुओं को गाली देते रहे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर की बात लाइव में। दोस्तों, अगर आपको भी डिबेट वीडियो पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सैयद जवाद, क्या खड़गे जी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? सीधा सवाल। देखिए, खड़गे साहब ने तो डायरेक्टली कहा कि किसी को अगर चोट पहुंची हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये बात करने का एक सलीका भी होता है और ये तहजीब भी कहलाती है। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक बात कही, और उस बात को लेकर के लोगों को अगर तकलीफ हुई तो उन्होंने उसको सार्वजनिक तौर पर कहा भी, लेकिन कहने का अर्थ क्या था? जिस तरीके से जिसको आपने नैरेटिव को चलाया है, उस नैरेटिव के खिलाफ, उस प्रोपेगेंडे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, जिन्होंने हनुमान जी की जाति बताई, माता सीता के बारे में क्या बोला। सैयद जवाद, यहाँ बीजेपी को मत लाइए, सवाल हिंदुओं का है। नहीं, ये आज ये जो 45 करोड़ लोग जो, सुनिए ना, एक मिनट प्रयागराज में, एक मिनट रुको जरा, सबर। प्रयागराज में जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, वो भाजपा ही नहीं है, वो भाजपा ही नहीं है सारे के सारे।
डुबकी लगाना, गंगा जी में स्नान करना भाजपा को ठेका नहीं दे रखा उसका। हिंदू कोई भी हिंदू जा सकता है, और कोई भी दुनिया से हिंदू जा रहे हैं, कोई भाजपा ही नहीं जा रहे वहां पे, तो भाजपा को छोड़ दीजिए। मैंने सवाल खड़गे जी को लेकर पूछा और आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने तो माफी मांग ली, है ना, आपने यही कहा, उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना। सही पकड़े हैं। फिर तो हम खुल के कह सकते हैं, मैंने तो माफी मांग ली थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। अब आप आइए नैरेटिव पर आइए, बीजेपी के ऊपर जो गाली देनी है बीजेपी को। पहले मुझे बताइए हिंदुओं को गाली क्यों दी? हिंदुओं की आस्था है गंगा जी में स्नान करना। जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू जाते थे, गंगा जी में डुबकी लगाते थे। भाजपा ने नहीं सिखाया गंगा जी में डुबकी लगाना। हो गया अशोक भाई, हो गया आपका? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है सर। और बोल लीजिए, बोलिए, अभी तो शुरू हुआ है सैयद जवाद, बोलिए। अभी आपको थोड़ा ऐसे बोला था, आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं तो नहीं, मुझे क्यों, मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है, गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बोलिए अब। और मैं जितने भी देश के भारतीय उनके लिए बैटिंग करूंगा, और जितने संविधान प्रेमी उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों को निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों को ही उंगली डालो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपने संविधान में। ओहो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मांगते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। बोल अभी आप सब्र तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, सब्र कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूं। आज आपको और कांग्रेसियों को पानी पिलाने के मूड में आया हूं, पीना वीना नहीं है मुझे। मैं तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं। बोलिए अब। या और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, एक डायलॉग है, बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था, और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। बोलिए अब आप। अच्छा, जो आस्था पे चोट करेंगे उनका आप इलाज करेंगे, मतलब ठीक है, प्यारी समझ गई। तो संजय निषाद का इलाज कितना कर दिया आपने? और उसके बाद एक हरदोई के सांसद थे जिन्होंने, पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने प्रभु श्री राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में बोल के दिखाए ये लोग महाकुंभ पे बोल के दिखाए। इनका इलाज करता हूं मैं भी। अरे नहीं कर पाएंगे। अरे करूंगा ना। आप इनसे आपके दोस्त नहीं, अगर आपके दोस्त हैं तो आप इनसे बयान दिलवा दीजिए, इनका इलाज मैं करवाता हूं। फिर खड़गे जी पे आप लोग इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनकी एक एक बात आपको कही हुई चुभती है। और ये पहला नहीं है, पहली बार नहीं है कि आप लोग खड़गे जी को इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे पता उसके पीछे मंशा क्या है, वो भी हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। जिस तरीके से अभी अंबेडकर जी को लेकर के आपने जिक्र करा और आप बैकफायर हुए कि अरे ये क्या निकल गया, और फौरन अंबेडकर जी का आप दूसरी नरीत कर रहे थे। अभी तो और नाटक देख लो इसके। इसी चीज को लेकर के हम जानते हैं
वाह, अंबेडकर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की अंबेडकर के जीते जी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। अंबेडकर पे वो ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई, जिन्होंने अंबेडकर की संसद में जो है प्रतिमा नहीं रखनी दी, जिन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने अंबेडकर को देशद्रोही कहा। उन कांग्रेसियों से मुझे अंबेडकर पे कोई ज्ञान नहीं लेना। लेकिन रुकिए हो गया आपका। अब मैं आपको कांग्रेसियों को थोड़ा ज्ञान दे दूं, कांग्रेसियों को ज्ञान दे दूं, क्योंकि कांग्रेसी आजकल पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ते लिखते हैं तो वो सिर्फ एक ही शब्द आता है, जाति 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 जाति। उसके अलावा उनको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। तो आज मैं पहले कांग्रेसियों को पढ़ा देता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किसकी है? CII की है। और खड़गे जी, पता नहीं खड़गे जी किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है, क्या अर्थशास्त्र है, ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, CII की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। CII भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं देखेगा? अरे हाँ भाई हाँ। कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी, कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे? 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है। और उसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई, एक और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, एक और। इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अभी इनको ज्ञान की जरूरत है। आवाज बंद कीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है। अभी आवाज बंद कीजिए, अभी ज्ञान लीजिए। थोड़ा सा खड़गे जी को दीजिएगा, थोड़ा सा प्रियंक खड़गे को दीजिएगा, और राहुल जी को दीजिए। थोड़ा सा ज्ञान लीजिए, पहले थोड़ा पढ़ लिख कर ज्ञान लीजिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दूसरी रिपोर्ट, कुंभ से 2 से 4 लाख रुपए की आमदनी होगी, 2 से 4 लाख रुपए। और ये जो है बिजनेस ग्रुप से, भारत के जो बिजनेस संस्थाएं उनके आकलन है, कुंभ से ये 2 से 4 लाख करोड़, 2 से 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी। समझ रहे हैं आप कितनी? और भारत की GDP 1% बढ़ेगी कुंभ से, अकेले कुंभ से भारत की GDP 1% बढ़ जाएगी। ये ज्ञान इनको नहीं है। माला बेचने वाली लड़की ने कहा मैं रोज 2 से 2,500 रुपए कमा रही हूं, और 2 से 2,500 का मतलब होता है कि वो 1 महीने के अंदर कितना कमाएगी? 1.25 लाख रुपए कमाएगी, और पूरे कुंभ में 2 लाख रुपए कमाएगी। और खड़गे जी, राहुल गांधी और आप में से कोई भी अपने ड्राइवर, अपने पियोन, अपने खानसामा को इतनी सैलरी नहीं देता 1 महीने की जितनी कुंभ में जाके माला बेचने वाली लड़की कमा रही है। तो खबरदार, अगर आप लोग कुंभ पे हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह की आस्था पे चोट करेंगे, पहले पढ़ लिख लिया करिए, उसके बाद बात किया करिए। भारी मिस्टेक हो गया सर। ऐसे ही है। तो अभी तक आप बताइए, 1% आप कह रहे हैं GDP के अंदर इजाफा होने जा रहा है। आपने कौन से न्यूज चैनल की रिपोर्ट दिखाई? उसको मैं जानता हूं, उस चैनल को भी। अब आप चैनल की बात करने लगे, किस चैनल ने दिखाया? उस चैनल ने दिखाया। तो अब मैं आपको एक सरकारी आंकड़ा बता देता हूं, ठीक है, और आपसे सवाल पूछता हूं। यह बताइए, हज की सब्सिडी 47,000 करोड़ जो है हज की सब्सिडी दी जाती थी हर साल। कांग्रेस की सरकारों ने दिया, बीजेपी ने भी शुरू में दिया, बाद में धीरे धीरे बंद कर दी गई। 47,000 करोड़ रुपए हज की सब्सिडी दी जाती थी। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन से रोजगार सृजन हो रहा था? मुझे एक उदाहरण बताइए। मैं बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम भी हूं, उस सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जगह पे आपको माइनॉरिटीज के लिए एक अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने आते हैं। अब जब बंद कर दी बीजेपी ने, अब जब बीजेपी ने बंद कर दी, तो आप कुशमर जी कहते नहीं कि उसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की सरकार जब तक थी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च किए जाते थे आज की सब्सिडी पर। उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही थी, कौन सा रोजगार मिल रहा था? बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ रोजगार कैसे क्रिएट होता है। अब मैं आपको बताऊं रोजगार कैसे क्रिएट होता है। दुख का खत्म नहीं होता बे। जो कांग्रेस की सरकारों ने, समाजवादी, ये जो सेकुलर गुट की सरकार है, उन्होंने जितनी सब्सिडी दी हज पे, वो जो टोपी पहन के जो रोजा इफ्तार करने जाते थे, उससे कोई भी रोजगार सृजन नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने मंदिर पर भी सवाल उठाए थे। राम मंदिर पे कहा कि राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हो जाएगा? अब मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर से कौन सा रोजगार सृजन हुआ। अब सुनिए, पढ़ लीजिएगा। इनकी आवाज बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। सुनिए, सुन लीजिए। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। आप लोगों ने जो हज की सब्सिडियां दी, आप लोगों ने रोजा इफ्तार की दावतें की, उससे ना देश की गरीबी दूर हुई, ना उससे एक भी रोजगार सृजन हुआ। लेकिन अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसको लेकर अवध यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट है,
अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद 70,000 रोजगार क्रिएट हुआ है। 70,000। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस मंदिर को जिसको आप कहते हैं उस मंदिर बनाने से क्या होगा? आपको पता उस मंदिर बनाने से क्या कुछ पलटा? 70,000 रोजगार क्रिएट हुए हैं राम मंदिर बनाने से। और उसी तरह से और आपके हज के सब्सिडी देने से और आपकी रोजा इफ्तार की दावतें खाने से कुछ नहीं होता। और सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस की सरकारों का मैं आपको कारगुजारियां दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, ठीक है? ये देखिए कारगुजारियां क्या थी कांग्रेस सरकारों की। ये जो रोजा इफ्तार की दावतें की जाती थी ना, उनका पैसा तक नहीं चुकाया गया। हरियाणा की रिपोर्ट है, मेवात हरियाणा में, और मेवात सिर्फ एक जगह छोटा सा, मेवात में डिस्ट्रिक्ट जो है उसके राज्य सरकार ने आदेश दिया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेवात के अंदर रोजा इफ्तार की दावत की गई। उसका 21 लाख रुपए बकाया छोड़ के चली गई। बकाया भी नहीं उसका दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार को लोगों ने बाहर कर दिया, 21 लाख रुपए चुकाया नहीं। और ये एक मेवात की रिपोर्ट है। ऐसे पूरे हरियाणा भर में ना जाने कितने लाखों रुपए जो है रोजा इफ्तार की दावतों में उड़ा दिए होंगे। उनसे कौन सी गरीबी दूर हुई? खड़गे जी जरा बता दीजिए ना, रोजा इफ्तार की दावतें जो आप करते थे राष्ट्रपति भवन से लेकर के गली मोहल्लों तक में, उनसे कौन सी रोजगार पैदा हुआ और कौन से उनसे गरीबी दूर हुई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो गाली देने का काम कर रहे हैं इसलिए तो नहीं है, या अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं इसलिए तो नहीं है, वो इसलिए तो नहीं है कि वो से आते हैं। खड़गे जी का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, खड़गे जी भगवान राम है क्या कि वो हिंदुओं को गाली देते रहेंगे? हम खड़गे जी से सवाल भी ना करें? खड़गे जी प्रभु राम हो गया, महादेव हो गया क्या? महादेव हो गया नहीं? खड़गे जी का परम पिता ब्रह्मा हो गया कि उनसे सवाल नहीं पूछे? खड़गे जी हिंदुओं को गाली देते रहे, उनसे सवाल ना पूछे? सुनिए आप खड़गे जी के पैरों में नतमस्तक होइए। हम खड़गे जी के पैरों में नतमस्तक नहीं होंगे जब तक वो हिंदुओं को गाली देंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सुनिए, एक मिनट इनकी आवाज बंद कीजिए। आप अपने खड़गे जी के आप खड़गे जी के खड़गे बजाते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, आप खड़गे जी की चाटुकारिता करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खड़गे जी से सवाल करूं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।